तो शुरू करते हैं आज वाला। आज आपको पढ़ना क्या, वृद्धि स्वर संधि। यहाँ तक कल हो गया था ना 2 तक, या तीसरे वाले को समझिए। जैसे हमने कल आपको एक ट्रिक बताया था, यहाँ भी समझ लो कि गुण स्वर संधि में जितना भी होगा सिर्फ आपके एक मात्रा वाले शब्द आपको मिलेंगे। मतलब डंडा कितना मिलेगा, एक ही। जैसे कौन कौन से थे, ठीक है, ए की मात्रा थी, ठीक है, और आपकी ओ की मात्रा थी। ऐसे नहीं होती ए की मात्रा ओ की मात्रा, इसमें किसी कन्फ्यूजन नहीं है। अरे भैया ये ए की मात्रा और ये ओ की मात्रा, बताइए इसमें एक ही डंडा लगता है, इसमें एक ही डंडा। हमने कहा अगर आपको नहीं आता है परीक्षा में, आप सब कुछ भूल गए, प्रेशर होता है, तो सिर्फ इतना समझिएगा, अगर पूछ लिया तो आप देखिए मात्रा कितनी लगी है। अगर एक ही मात्रा आ रही है तो आप क्या कहेंगे, बस एकदम आंख मूंद के मार दीजिए गुण स्वर से, गलत नहीं होना, ठीक है। अब दूसरा वाला तरीका सीख ले, उसके बाद आप जा रहे हो वृद्धि पर, ठीक है। तो वृद्धि में क्या कर दीजिए, जैसे उसमें एक मात्रा थी, इसमें आपको 2 मात्रा खोजनी है, बस और कुछ नहीं। समझ रहे, अगर तोड़ने के लिए आएगा तब तो आपको तरीका पता होना चाहिए। तो आप बस इतना समझिए, सार्थक और निरर्थक पे ध्यान देना है कि संधि विच्छेद जब भी होगी, ठीक है, जब भी विच्छेद होगा तो हमेशा वो सार्थक शब्दों में टूटेगा, निरर्थक में नहीं आएगा, ठीक है। चलो इधर देखिए, तो आप लोग आज हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो बना, चूँकि बहुत सारे बच्चे बाहर हैं, उनकी डिमांड 6 सर जी क्लास भेज दिया करिए, तो हो जाएगा, तो वहाँ भी चला जाएगा। दिल्ली मुंबई कोलकाता लड़के जो यहाँ पे पढ़े हैं पहले के, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ समझो, तो कुल मिला जुला आप समझिएगा ये और इसको कैसे लिखते हैं आप लोग, आय की मात्रा और औ की मात्रा। बताओ कितनी मात्राएं आ रही हैं, 2 मात्राएं आ रही ना, तो अपनी बुक में ट्रिक में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएंगी, इसमें 2 मात्रा और इसमें 2 मात्रा, पहचान ले जाएंगे। अगर ऐसा आपको मिल गया तो कुछ नहीं करना, बस मार दीजिए वृद्धि संधि, गलत नहीं होगा, जैसे, ठीक है। देख लो एग्जाम्पल्स देखेंगे भी आसान हो जाएगा। कुछ रटे रटाए एग्जाम्पल्स हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पर जितना आप समझ सकते हैं समझ लीजिए। जैसे आपका होता है एक अच्छे समझो, 5 ही एग्जाम्पल समझे, लेकिन अच्छे समझे, फिर वो भूलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने आपसे अभी ट्रिक में क्या बताया, कितनी मात्राएं रहेंगी, 2 मात्राएं रहेंगी, समझे। अब बताओ कितनी मिल गई कि नहीं, 2। अब एक मिल गया, कुछ सोचना ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। तोड़ना आपको जानते हैं, ये सार्थक शब्दों में टूटेगा, तोड़ दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 1 + 1, है ना, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, अकैक। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हो, देखो अब इन्हीं दोनों का मिलन होगा। का में आ छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, का में आप क्या हो जाएगा, आ + ए, दोनों के संयोग से क्या बन जाएगा, आय बनेगा ना, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में, याद रखिएगा। आय को, यहाँ भी बच्चों में कन्फ्यूजन होती है, जब आय को हम मात्रा में लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको इसके मात्रिक रूप में लिखते हैं तो डबल लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। और जब आपका जो ए होता है उसको सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, इस पर मात्रा नहीं होती, इतना तो समझते हैं ना, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आ और ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। और इस तरीके से 1 + 1 में ये टूट जाएगा, क्लियर। सेकंड वाला देख लीजिए, सदैव, ठीक है। अब आप लोग बताओ कितनी मात्राएं आई, मात्राएं कितनी हैं, 2 हैं, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे इसको, ठीक है, सदा + एव, सदा + एव। घर पे जाके एक काम और कर लीजिए, थोड़ा सा सार्थक और निरर्थक शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, हमेशा टूटेगा तो शुद्ध शब्दों में, यानी सार्थक शब्दों में, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उस शब्द में संधि विच्छेद नहीं टूट सकती। कभी कभी बहुत सारी संधियाँ आपको अपवाद के रूप में देखने को मिलेंगी। अपवाद वहीं पर होता है जहाँ पर क्या होता है, सार्थक शब्द नहीं मिलते। आप संधि विच्छेद आप अच्छे से सही कर ले जाओगे नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर शब्द सार्थक नहीं है तो संधि आपकी गलत हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। जैसे कहते हैं ना रामायण, तो राम + आयन होता है, जबकि अगर शुद्ध तोड़ेंगे तो राम + आयन में टूटेगा वो। शुद्ध संधि विच्छेद को राम + आयन है, लेकिन आयन कोई शब्द नहीं है ना, होता आयन है, इसीलिए राम + आयन ही लिखते हैं, आयन नहीं लिखते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सदा + एव क्या हो, सदा + एव का क्या हो जाएगा, सदैव। कोई दिक्कत, पहचानना आपको केवल क्या मात्राओं से है, 2 मात्रा मिली, सीधा सीधा कौन सी संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। और भी देख लो, जैसे होता तथैव, कैसे तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, तथा + एव, है ना। अगर थोड़ा समझना समझ लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी मात्रा है,
आ की मात्रा है, ठीक है। अरे भैया लगी है ना, सीधा सीधा दिख रहा है ना आ की मात्रा, प्लस ये वाला पहला शब्द क्या ले लेंगे, ए। आ और ए के संयोग से क्या बनेगा, ऐ बन जाएगा आपका, ठीक है। वही तो लिखा गया है, क्या बन जाएगा, तथैव। कोई डाउट हो तो बोलिए, एनीवन। और एक दो एग्जांपल्स देख लो, ठीक है। जैसे होता मतैक्य, मतैक्य, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे, लड़कियां बता दे कैसे टूटेगा। अब क्या हो जाएगा, मत प्लस एक होगा ना, क्या हो जाएगा आपका, मतैक्य। कोई दिक्कत, ठीक है। और देख लो, एक आध और देख लीजिए, ठीक है। महेश्वर्य होता है, ठीक है, महेश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है। तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, महा प्लस ऐश्वर्य। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नोट डाउन करना फटाक से कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो बस एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए, आपको देखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ खोजना है मात्राएं कितनी, 2। जैसे ही आपको 2 मात्रा मिली, आप लोग बिना सोचे समझे क्या बता दीजिएगा, वृद्धि संधि। ये तो हो गया ये वाली ऐ की मात्रा। अब देख लेते हैं औ की मात्रा वाला, ठीक है। औ की मात्रा में भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी ना, इस तरीके से देख लीजिए। अगर नोट हो गया तो हम इसको फिनिश करें, मिटाएं। हमने कहा अब आपको पढ़ना है औ की मात्रा। जहाँ पर भी आपको औ की मात्रा मिलेगी, आपको बस वृद्धि सिद्ध करना है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आपका आता है दंतोष्ठ, क्या होता है, एक देख लो दंतोष्ठ, ठीक है। हो जाएगा भैया आपका दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। आपने जब वर्ण पढ़ रहे थे तो आप उसमें भी मतलब दंतोष्ठ वाले शब्द, कोई एग्जाम्पल बताएंगे दंतोष्ठ का, वह होता है ना, ठीक है। चलिए, दंतोष्ठ का क्या हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ। अब देख लीजिए यहाँ पे लास्ट शब्द देखिएगा, ता में आ छुपा हुआ है, यहाँ पे आ आपको मिल गया प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ओ मिलेगा। और आ और ओ का जब संयोग हुआ तो क्या बन जाएगा, किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। इस तरीके से आपका नया शब्द क्या बन जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। अच्छा बताओ, डबल मात्रा मिली कि नहीं मिली यहाँ पे। जब आपको औ की मात्रा मिल जाए वृद्धि संधि, ऐ की मात्रा मिल जाए वृद्धि संधि। इतने ट्रिका केवल याद करके चले जाओ, ज़्यादा रटने की कोई मतलब नहीं है। तोड़ना होगा तो आप तोड़ सकते, इतना दिमाग आप लोगों के पास है, सार्थक शब्दों में तोड़ दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है। होता आपका जलौध, क्या लिख दें, जलौध, ठीक है। क्या बनेगा बाबू, अब इसको तोड़िए पहले, जल प्लस किस में बनेगा, औध, अरे सॉरी, जल प्लस ओध, औध कोई शब्द नहीं, ओध, ठीक है। ओध मीन्स होता क्या है, एनिमन। ओध मीन्स क्या होता है, जलौध किसकी पर्यायवाची है, बादल की, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जल प्लस ओध बराबर क्या हो जाएगा आपका, जलौध। यहाँ पर भी देखो संयोग आपका होगा आ प्लस औ का ही संयोग होगा, ठीक है, बराबर किस में बदलेगा, ये औ में बदल जाएगा। एक आध दो और देख लीजिए, जैसे होता आपका परमौज, पर प्लस सॉरी पहले परमौज लिख लो, परमौज, ठीक है। बदले किस में बदलेगा, परम प्लस ओज। अब इसको हम पर प्लस ओज नहीं लिख सकते, समस्या है कि पर कोई मतलब कोई है नहीं, पर हालांकि सार्थक शब्द है ना, लेकिन यहाँ पर उसको सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। परम प्लस ओज बराबर क्या हो जाएगा, परमौज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और देखिए, परम ओजस्वी, परमोजस्वी, परमोजस्वी। लड़के से बताएं किस में टूटेगा, परम प्लस ओजस्वी, बताइए। अब देख लीजिए, बस आपको ध्यान देना सिर्फ इस 2 डंडे पर, 2 मात्राओं पर। किसी भी लड़के को कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या पहचान नहीं ले जाएंगे, अब पहचान ले, तोड़ ले जाएंगे कि नहीं तोड़ ले जाएंगे, तोड़ भी ले जाए। बताओ संधि में क्या दिक्कत है, संधि गलत नहीं होगी पुलिस वाले में, 2 ही ठू आएगी, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा आनी नहीं है ना। अगर आएगी तो दो संधि जरूर आएगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हिंदी का ये तो आ सकता है, कन्फर्म है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमारे पास 50, 60, 70 होंगे, हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, और कोई एग्जाम्पल अगर आपके मन में हो तो कर लीजिए। परम औसत भी इसी में आता है, परम धन औसत, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं।
3 आपने पढ़ लिया, दीर्घ स्वर संधि, गुण और वृद्धि। यण बताना है, यण पे आ जाओ। चलो आज कम से कम स्वर संधि को ख़त्म कर लीजिए। कन्नौज, कन्नौज देख लो। कन्नौज टूटेगा, वहाँ लास्ट में तो क्या पड़ेगा, आ प्लस, लेकिन आधा ना गायब हो जाएगा, है ना, दिया है बाबू किताबों में, अपवाद में आता है। चलिए छोड़िए, देखिए हमने आपसे कहा था हर शब्द का तो होगा नहीं, है ना, सारे शब्दों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके कुछ लिमिटेड शब्द है जिसका बन सकता है, अब कोई भी शब्द ऐसे बोल देंगे निकलेगा नहीं, ठीक है। चलिए यण पे आते हैं, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। देखिए इसका ट्रिक लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है, इसको पहचानना और आसान है ना। देखिए हल्ला मत करिए, देखिए इसमें आपको 2 शब्द देखने, 2 व्यंजन देखने, ठीक है। कौन कौन सा, एक आपका होगा या और एक आपका होगा वाह, ठीक है। या और वाह को देख लीजिए, इसमें क्या होगा, के साथ आया अक्षर आधा होगा, ठीक है, के साथ आया हुआ अक्षर क्या होगा, आधा होगा। बस इतना ही अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपको पहचानने में ना तो कोई दिक्कत होगी, ना तो तोड़ने में कोई दिक्कत होगी, समझ रहे ना। इनके साथ जितने भी शब्द आएंगे, या और वाह के साथ जो भी शब्द आएगा वो आधा लगा होगा, तो पहचान जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, होता आपका प्रत्येक, प्रत्येक, है ना। अब याद रखिए, जब आप इसको तोड़ेंगे 2 भागों में तो आपका जो ये या है यह भी गायब हो जाएगा, और जो आपका वाह है यह भी गायब हो जाएगा। बातों को समझ रहे हैं ना। या और वाह के शब्द के साथ कोई भी शब्द आएगा वह आधे में ही आएगा, और जब आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो या और वाह दोनों क्या हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से गायब हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। और जो आपका आधा वाला अक्षर होगा वही क्या हो जाएगा, वह पूरा हो जाएगा और इनको फिनिश कर देगा। जैसे देखिए आपने लिखा है क्या, प्रत्येक, ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये प्रति। अच्छा बताओ, ता पूरा हो गया कि नहीं हो गया, और अभी या तो गायब, ठीक है, बचा क्या, एक। आपने सिर्फ या को गायब किया, या में आ तो था ना, आ तो रहेगा, प्रति धन एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए, या और वाह के साथ कोई भी शब्द आएगा वह आधा आएगा, कभी पूरा नहीं आएगा, ठीक है। और जब आप इसका विखंडन करेंगे तो या और वाह का लोप हो जाएगा और आधा वाला शब्द अपने आप में पूरा हो जाएगा। बातें इतनी समझ में आ रही हैं, भाई इतना ही आपको पहचानना है, कर ले जाए। जैसे एक और देख लो, ठीक है, आप कहा था अत्यंत, क्या होगा, अत्यंत, ठीक है। क्या होगा भैया इसका, अति प्लस अंत। बताइए, जो आपका ये या था खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, और ता वाला शब्द, आधा वाला शब्द पूरा हो गया। और देख लो, होता अत्यधिक, अत्यधिक क्या हो जाएगा इसका, अति प्लस अधिक, ठीक है। बातें समझ रहे हैं ना यहाँ पे। और देख लो, जैसे सब, हाँ वो बताओ, व्यवस्थित मुश्किल है, व्यवस्थित, ठीक है, ठीक है। इसका बनाइए, क्या हो जाएगा इसका, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब बीच में ही आएगा, स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है, नहीं बनेगा, सारे शब्दों का नहीं बन सकता। हाँ वो बताओ, वी हो जाएगा, अवस्थी, ये वाला, ठीक है, व्यवस्थित। बड़ा डिफिकल्ट आप लोग पूछते हैं जी, ठीक है,
चलिए, हाँ एक और देख लो, अध्यक्ष। हाँ वो बताओ किससे? अच्छा बता दे, पूरा डिटेल्स तो दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अध्यक्ष क्या लिख लो, अध्यक्ष क्या होगा इसका? अधि प्लस अच्छ, ठीक है। अच्छी होता है ना, कौन सा अच्छी लिखें? ये वाला रहेगा ना, ठीक। चलिए अच्छे ही रहेगा, अच्छी नहीं रहेगा। अच्छ होता है कि अच्छी होता? सार्थक शब्द बताइए। अच्छी है, अधि प्लस अच्छ, अध्यक्ष है ना, सही। चलिए इत्यादि एक और देख लो, इत्यादि क्या बनेगा इसका? इति प्लस आदि। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बस इतना समझिएगा, ठीक है। बस ट्रिक आपके माइंड में रहना चाहिए, पहचानना ही है आपको, ठीक है। कि होगा क्या अगर तास इसके या और वा से जो भी शब्द आएगा क्या होगा? वह होगा आधा, और आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो या और वा का लोप हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आधा वाला शब्द है वो अपने आप में पूरा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। चलिए सेकंड वाला देख लीजिए, तो या का हो गया, वा वाला भी देख लीजिए, ठीक। जैसे होता आपका स्वागत, क्या होगा? स्वागत, ठीक है। क्या बनेगा इसका? सु होता है प्लस आगत, है ना। अब बताइए वाह शब्द का लोप हो गया कि नहीं हो गया? और वाह पहले से जो शब्द आया उससे पहले क्या आया? वो अपने आप में आधा आया है, ठीक है। जब भी आएगा तो आधा आएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। सा को आपने पूरा कर दिया, बाकी आपका बच्चा आगत। हाँ वो बताओ, स्वच्छ का बिल्कुल तुरंत लिख लीजिए, सुधन अच्छ, स्वच्छ, बहुत बढ़िया। क्या बताया? स्वच्छ, है ना। तो सा को पूरा कर दीजिए, है ना, आधे वाले शब्द को। तो सा शब्द तो है नहीं कुछ, सु बनाएंगे, सु प्लस अच्छ। देख लीजिए इसमें वाह शब्द का लोप हो जाएगा, और सु मतलब होता है सुंदर, ठीक है। और अच्छ मतलब, अच्छ मीन्स क्या होता है? सार्थक शब्द में टूटेगा जो आँख, अच्छ मतलब आँख होता है, चक्षु माने आँख होता है, ठीक है। चलिए चक्षु माने आँख होता है, ठीक है। अच्छा मतलब स्थान हो सकता है या कुछ भी, देख लो। चलिए एक और लिख लो, अन्वय। अन्वय क्या बनेगा इसमें? अनु, अनु प्लस आय होगा, आ का लोप हो जाएगा, ठीक है। आय, ठीक है। अनु प्लस आय क्या हो जाएगा आपका? अनुय, ठीक है। बस अंतिम देख लीजिए, मध्वालय, मध्वालय, ठीक है। दो भागों में तोड़िए, क्या बनेगा? मधु प्लस आलय। अच्छा मतलब निर्मल ना, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। सु मतलब सुंदर, अच्छा मतलब निर्मल होता है, ठीक है। अन्वेषण देख लो, अन्वेषण तोड़ दीजिए, चलो ठीक लिख। एक और देख लो इसमें, एक आप लोग बता दो, देव्यागमन। देव्यागमन लड़कियों से क्वेश्चन है, देव्यागमन। तोड़िए बाबू जरा इसको, तो क्या होगा? देव प्लस आगमन। देव होगा कि देवी होगा? लड़के बताएं, देव होगा कि देवी होगा? देव क्यों नहीं होगा? जैसे जो देव्यागमन कहा गया, ये स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो जाहिर सी बात है देव भी सार्थक शब्द है, देवी भी सार्थक शब्द है। जब ठीक है, यहाँ होता है देव्यागमन मतलब देवी का आगमन, अर्थ इसका क्या होगा? देवी का आगमन।
अगर देव का आगमन होता तो हम देव प्लस आगमन में तोड़ते, बट अब लिखा है देवी का आगमन तो तोड़ेंगे तो सार्थक शब्द में देव और देवी दोनों है। क्या बाबू? हाँ, काहे नहीं हो सकता, बट जो लिखा है आप उसी के अकॉर्डिंग तो तोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ वो भी सही है, सही, ठीक। चलिए अंतिम देख लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ स्किप हो गया थोड़ा, उसको भी देख लो। देखिए एक आप लोग देखते होंगे ये आज्ञा वाला जो मामला आता है ना। आज्ञा मतलब सब तरीके जैसे होता है पितृ आज्ञा, मातृ आज्ञा। ठीक है, अब बस इसको अपने माइंड में बिठा के रखिए। आज्ञा वाले जितने भी संधि विच्छेद होंगे सब के सब किस में होंगे? सब इसी में होंगे। बात समझ रहे हैं ना? सब के सब यण संधि में आएंगे। जैसे एक आंकड़ू देख लीजिए, जैसे आता था मात्र आज्ञा, क्या हो जाएगा? ये टूटेगा आपका मातृ प्लस आज्ञा में, है ना? ठीक है, पितृ आज्ञा देख लीजिए, पितृ आज्ञा। ठीक है, क्या बनेगा? पितृ प्लस आज्ञा, है ना? तो बस इतना माइंड में रखिएगा, जितने भी आपके आज्ञा वाले हैं सब के सब इसी में आएंगे। एक और देख लो, और कोई बोल दीजिए राम आज्ञा। हाँ, राम प्लस आज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जो भी आज्ञा वाला आएगा। और पित्रागमन, पित्रानुमति, हाँ बिल्कुल ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, पितृधन अनुमति, है ना? मातृ अनुमति भी आएगा इसमें, मातृधन अनुमति। ठीक है, तो अनुमति आ जाए, अनुमति में भी आज्ञा ही होता है। ठीक है, तो जितने भी आज्ञा वाले हैं सब आपके आएंगे किसमें? यण संधि में। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, सब बास। चलो अंतिम पढ़ लो, खत्म हो जाए। अयादि संधि पढ़ लो, मिटा दे सब। क्या हो गया? डस्टर, ये इसकी पाँव सर जी कर देंगे, कोई नहीं। ठीक है, अयादि संधि। देखिए हमने आपको एक चीज़ इसमें नहीं बताई संधि में अभी। देखो, और जो कह रहे थे कि मतलब कौन किसके संयोग से क्या बनता है। ठीक है, हमारा वो बताने का मकसद था नहीं, कारण उसका यही है कि अभी आप उसको व्याकरण में पढ़ते कौन किस में बदल जाता है। आपको टीजीटी पीजीटी देना नहीं है। ठीक है, पुलिस का एग्जाम देना है, ऐसा नहीं कि आप उसको जान, इसका कुछ जानना चाहिए, बट समस्या आप उसको जानेंगे परसों भूलेंगे, कल तक ही वो याद रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, बात को समझिए। हम सिर्फ आपको ट्रिक सिखाना चाहते हैं कि आप देख के पहचान जाओ, आपका काम चल जाए। और रही बात उसको आप देख से कौन किसके मेल से क्या बनता है, आ और ई को मिलाएंगे क्या बनेगा। ठीक है, ई और ऊ को मिलाएंगे क्या बनेगा, वो तो सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब सारी बुक्स में दिया, सब कुछ दिया है, ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें वो लिखा ना हो। पढ़ते रहिए, कल तक याद रहेगा, परसों भूलेगा। हमारा मकसद है कि आप देख के पहचान जो, अपना काम चला लो। इस बार 1.5 महीने में क्या 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 आप सिखा देंगे आपको हम, बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, चीज़ों को समझिए। अयादि संधि का तरीका समझ लो। अभी आपने इससे पहले पढ़ा क्या था? या और वाह का क्या होता है? लोप हो जाता है ना? ठीक है, अभी और उसमें जो आधा वाला अक्षर होता है पूरा हो जाता है। इसमें देखिए बस जस्ट उसका हल्का सा उसका अपोजिट है। इसमें या और वाह के साथ पूरा अक्षर आएगा। अच्छे से देखो, जो ट्रिक है इसका, है बाबू, पीछे वाले बच्चे ध्यान दें। ठीक है, इसके ट्रिक में लिखिएगा या और वाह, यानी कि शब्द ये भी आएंगे, इस बार भी आएंगे, उसमें भी थे, इसमें भी थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। बस उसमें या और वाह के साथ हमेशा आधा अक्षर आता था, इसमें या और वाह के साथ हमेशा क्या आएगा? के साथ पूरा अक्षर आएगा। तो इतना तो याद ही कर सकते हैं, पूरा अक्षर। ठीक है, और जैसे ही आपको ये मिल जाए, आप समझिए कौन सी संधि है? अयादि संधि है। पहचान ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ना बहुत आसान होता है, सिर्फ पहचानना मुश्किल है। पहचानना सीख गए तो तोड़ ले जाएंगे सार्थक शब्दों में। जैसे देख लो, ठीक है। और रही बात वही आपका, क्या आपको पढ़ते हैं ना, अब आव आय में बदल जाता है, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना समझिएगा पूरा अक्षर आना है। ठीक है, उसे मतलब नहीं उसका कोई। जैसे होता आपका ना नयन, अभी तरीका बताएंगे कितना आसान हो जाएगा। नयन, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, देखिए एक शब्द आपका नयन और एक शब्द नायक, अभी लिखिए मत क्यों, समझ लीजिए। एक शब्द आपका नायक है ना, ठीक है। अब कंडीशन को समझिए, अगर
अगर यहाँ पे ना में मात्रा नहीं है, यानी कि आ की मात्रा नहीं है, तो कितनी मात्रा आएगी? तब एक मात्रा आएगी। और यदि बड़ा आ आया है तब कौन सी मात्रा आएगी? तो मतलब इतना सीख ले जाएंगे कि नहीं सीख ले जाएंगे? फिर से समझिए, नयन लिखा है, ना खाली या खाली, ना खाली नयन है, आ की मात्रा नहीं है ना, तो जब यह बदलेगा तो एक मात्रा में बदलेगा। जैसे ही आपको बड़ा आ की मात्रा मिल गई, वो कितने में बदलेगा? दो मात्रा में बदलेगा, ठीक है। और इसमें जब भी आएगा या और वाह के साथ जो भी शब्द आएगा वो पूरा आएगा, आधा नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप नयन को ही देख लो, ठीक है, तो नयन किस में बदलेगा? इसे कर दीजिए, ये बनेगा ने प्लस अन, सॉरी, ने प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा आपका? नयन, ठीक है। तो देख लीजिए, आसान है कि नहीं आसान है? एक ही मात्रा आएगी, प्लस और एक देख लो, ठीक है, चयन, चयन, जैसे नयन वैसे चयन में क्या हो जाएगा? एक ही मात्रा लग जाएगी इस पर, ठीक है, प्लस ये आपका गायब तो हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या? या को आपने गायब कर दिया, आ तो बचेगा ना, बच गया आपका अन। गायब वहाँ भी हो रहा है, गायब यहाँ भी होगा, लेकिन उसके स्थान में क्या आ जाएगी? मात्रा। अगर आ की मात्रा है तो डबल मात्रा आएगी, और आ की मात्रा नहीं है तो सिंगल मात्रा आएगी। जैसे एक और देख लो, नायक का ही देख लो, नायक क्या होगा? अभी हो जाएगा नय, ठीक है, प्लस अक, क्या हो गया? नायक। कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक गायक, गायक का लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा? गय प्लस अक। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है, और देख लो पवन, हाँ बिल्कुल, बहुत शाबाश, एक आपने पूछा तो पवन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बनेगा। ए हो जाएगा, पे हो जाएगा, ठीक है, पे प्लस, अरे सॉरी सॉरी, वो होता है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, पो प्लस अन, ठीक है। यहाँ पे वाह शब्द आया है ना, ठीक है, तो अभी उसमें बदलेगा ओ की मात्रा में। जैसे यहाँ ए की मात्रा और ओ की मात्रा आएंगी, है ना? हाँ वो बताओ। तो इसका अभी इसमें मत लिखिएगा, उसको अलग वाह वाला अलग बताइए। अभी या वाला आप देख लीजिए, वाह वाला उधर लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो होगा या वाले हो गए, ठीक है। वाह वालों के देख लेते हैं, सेम नियम वहाँ वाह वाले में भी काम करेगा, कोई अंतर नहीं है। हाँ बस उसी पे आ रहे बाबू, पवन भवन सब वही आ रहा है, घबराइए मत। जैसे देख लो, ठीक है, भवन का ही देख लो, पहले भवन ही देख लो। भवन का क्या हो जाएगा? भो प्लस अन हो जाएगा, है ना, ठीक है, भो प्लस अन, है ना। जैसे वहाँ पे थी ना, यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा, ठीक है। वहाँ जब या रहेगा तो ए की मात्रा आएगी, और वहाँ रहेगा तो ओ की मात्रा आएगी, वहाँ का लोप हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हमें ऐसे शब्द बनाएगा, भावन लिख दिया, भावन कोई शब्द है नहीं, ठीक है, तो यही औ की मात्रा हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ठीक है, बस इतना समझना है। क्या बाबू है, शोर मत करिए प्लीज़। अब देख ही रहे हो बन रहा है, फिर वॉइस इसमें जाएगी तो क्वालिटी नहीं आएगी। देख लीजिए, नाविक क्या होगा? एक शब्द लिखिएगा, नाविक क्या होगा भैया इसका? तो हो जाएगा आपका नौ प्लस इक। कोई दिक्कत? एक दो और कर लो, ठीक है। चलिए, पावक, पावक, पावक क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखिए, आ की मात्रा आई है ना, तो डबल मात्रा आएगी, नाविक वाला, ठीक है, नाविक लिखा है ना, ठीक है। तो अब आ की मात्रा है तो डबल मात्रा आएगी, तो या नौ, ठीक है, वाह का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी ही बची कि नहीं बची? समझो, फिर से तोड़ दे रहे हैं, इधर देखो, देखो हमने कहा कि जब आ की मात्रा होगी तो डबल मात्रा आएगी, आ की मात्रा नहीं होगी तो सिंगल मात्रा आएगी, ठीक है। अब ना पे आ की मात्रा है तो अब इसको क्या बन जाएगा? डबल मात्रा इसमें आएगी, बन जाएगा नौ। बना ना यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। वाह का तो लोप करना है आपको, वाह को आपने उड़ा दिया, वहाँ पे कौन सी मात्रा बची थी? छोटी की मात्रा तो बचेगी ना, वाह खत्म हो गया तो बची छोटी, और ये आपका एक का बचा है, एक हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही होगा। या और वाह का लोप वहाँ भी होता था, यहाँ भी होगा। वहाँ अंतर सिर्फ इतना है दोनों में, उसमें जो भी शब्द आएंगे आधे आएंगे, उसमें शब्द पूरे आएंगे, ठीक है। आ की मात्रा है तो डबल मात्रा आएगी, आ की मात्रा नहीं तो सिंगल मात्रा आएगी, ठीक है। या के साथ मात्रा लगती है आपकी ए की, और वाह के साथ मात्रा लगती है आपकी ओ की, ठीक है। यहाँ पे अगर बड़ी की मात्रा है तो ए के साथ और ए के बाद ए भी लग जाएगा, और वहाँ पे ओ के साथ ओ। मतलब देखिए, इसमें ए की मात्रा, ए की मात्रा,
ओ की मात्रा और औ की मात्रा। एक बार फिर से समझ लो अच्छे से, इन 4 मात्राओं का योग है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगर छोटा आ की मात्रा है, ठीक है, तो क्या आएगा? ए आएगा। बड़ा आ की मात्रा है तो ए आएगा, ठीक है, वाह के साथ। यहाँ समझिएगा, अगर छोटा आ की मात्रा है तो ओ आएगा वाह के साथ, ठीक है, और अगर बड़ा आ की मात्रा है तो औ आएगा। क्लियर? चलो एक और देख लो। अभी आपने बताया था क्या? पवन, पवन का देख लो, पवन। अभी इसमें आ की मात्रा तो है नहीं, तो मात्रा सिंगल आएगी, क्या हो जाएगा? पाव हो जाएगा। हाँ, पो प्लस अन, ठीक है। किसका? भावुक। भावुक का लिख लीजिए, भावुक, ठीक है, ये आपका भाव हो जाएगा, ठीक है। यहां से वाह का लोप कर देंगे, छोटा उक मात्रा है ना, उक, भाव प्लस उक मतलब क्या हो जाएगा आपका? भावुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लो, पावक का देख लीजिए, पावक। अब बड़ा की मात्रा तो आपको बनेगा क्या? पाव बनेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप यहाँ पर वाह का लोप कर देंगे, क्या बनेगा? आप बच जाएगा आपका पाव धन अक बराबर क्या हो जाएगा? पावक। क्लियर? तो जितना भी आपका बचेगा, ठीक है, हम आपके ग्रुप में डाल दे रहे हैं, उसको आप एक बार घर पे जाके करिएगा। जो फंसेगा कल आके पूछ लीजिएगा, कल शनिवार है ना, आपके पास जितने डाउट्स होंगे शनिवार को पूछिए, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जितना अब तक पढ़ाया गया सब का सब।